थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समय दिया कि हम आपके साथ मिलिए। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वचन आपको बदलने की ताकत रखता है अगर आप अभिषेक चाहते हैं। और अभिषेक की वैल्यू क्या है जो मेरे और आपके आत्मिक पिता ने हमें समझाई है। तो देरी ना करते हुए हम अभिषेक की वैल्यू को समझते हुए और अभिषेक कैसे हासिल करते हैं और अभिषेक क्या कर सकता है हमारे जीवन में, बहुत बड़े बड़े काम करता है ये अभिषेक। तो हम मेरे और आपके आत्मिक पिता के मुख से सुनते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं पवित्र वचन की ओर, सरमन की ओर। लेट्स गो। उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात माता पिता, बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, वो अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वह अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। इफिसिया 2 उसकी 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब परमेश्वर क्या कहता है याजकों को? उसने प्रजा को नहीं कहा। याजकों को पता क्या कहता है? कहता अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तुम्हारा मामा मर जाए, भुआ मर जाए, फूफी मर जाए, फुफ्फड़ मर जाए, मासी मर जाए, अपने निकट संबंधी मर जाए, तो तुम वहां जाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, उसकी लोथ को नहीं छुओगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखोगे। हां, अगर तुम्हारी कुंवारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां मर जाए तो वहां तुम जा सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड था याजक के लिए कि वो यहां जा सकता है और यहां नहीं जा सकता। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, भेड़ का भेड़िए के साथ क्या नाता। लेकिन आज क्यों परमेश्वर उनको ऐसा कहता था? परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर अभिषेक है। जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा आम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है ये अशुद्ध हो जाएगा। इफ सबोपदेशक 10 उसकी 1 में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, एक सुंदर, एक अभिषिक्त, एक सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, पाप के परिणाम को दर्शाती हैं, मरे हुए कामों को दर्शाती हैं। तो परमेश्वर ने कहा याजक अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे क्योंकि इन पर मेरा अभिषेक है। उसी अभिषेक के कारण इन पर बेस्ट आ रहा है, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, बेस्ट जीवन, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट सुरक्षा, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस इन पे आ रहा है। तो परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ क्या नाता, भेड़ का भेड़ियों के साथ क्या नाता। लेकिन आज अगर आपको कोई ऐसा लड़की या लड़का पसंद आ जाए जो अविश्वासी हो, आप झट उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोच के कि कल को ये क्रिश्चियन बन जाएगा, कल को ये मसीह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखते और उसे गंदा होने देते हैं, गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है मरी हुई मक्खियों के कारण। कि जो तेल आपके अंदर है, जो अभिषेक आपके अंदर है, वो तो सुगंधित है, वो इतनी सुगंधित है कि वो सब चीजों को अपनी ओर खींचेगा।
वो उत्तम दाग को, उत्तम जॉब को, उत्तम ब्लेसिंग को, उत्तम बिजनेस को, उत्तम चीजों को अपनी ओर लेके आएगा। लेकिन मरी हुई मक्खियों के कारण, कि तुम्हारे काम मरे हुए हैं, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी ब्लू फिल्में देखने के कारण, तुम्हारे ध्यान ना रखने के कारण कि क्या ये काम मेरे अभिषेक को खराब कर सकता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम्हें उत्तम तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें अब वैसा नहीं करना पड़ेगा जैसे लोग कर सकते हैं। अब तुम आम लोगों में नहीं जा सकते, तुम मरे हुए लोगों में नहीं जा सकते। तो क्या हम मरे हुए लोगों में नहीं फिरते? हमें मालूम है कि मेरा एक फ्रेंड जो क्रिश्चियन है, ये आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, ये पाप करने वाला व्यक्ति है, ये व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो भी मेरे साथ उसका संबंध मैं छोड़ता नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने अभिषेक की कोई भी परवाह नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जो मरा हुआ है उसके पास मत जाना, लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर कहता है जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना। पौलुस कहता जो भाई कहलवा के मूर्ति पूजा करता हो, जो भाई कहलवा के व्यभिचार करता हो, उसकी थाली में भी खाना नहीं खाना। लेकिन तुमको क्या लगता है? लेकिन तुमको भाई बंधु पूना ज्यादा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया, पाप कर गया, तुम्हें लगता है कि नहीं वो छोटी मोटी बात है, तुम उसके साथ अपना संबंध पूरी तरह से कायम रखते हो, अपनी दोस्ती कायम रखते हो, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड रही है, तुम्हारी दोस्त रही है। तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम उसके वचन के प्रति सीरियस नहीं हो। पुराने नियम में तुम उस मुर्दे के प्रति नहीं जा सकते, मुर्दे के पास नहीं जा सकते। नए नियम में क्या कर सकते हो? तुम उस व्यक्ति को प्रचार कर सकते हो कि तुमने गलत किया, तुम ये पाप कर रहे हो, तुम ये गलत काम छोड़ दो। इतना ही संबंध तुम उसके साथ रख सकते हो। परमेश्वर ने कहा उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते, उसके साथ घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि अविश्वासी का विश्वासी के साथ या मरे हुओं का जीवितों के साथ क्या संबंध है। लेकिन आज हमें अपने अभिषेक की परवाह नहीं है, क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं। हमें यह मालूम नहीं कि यही वो अभिषेक है जिसके कारण परमेश्वर अपनी बरकतें देता है। आज बहुत से लोग सेवकाई में बरकत को मांगते हैं, क्यों नहीं मिलती? वही सेवकाई स्टक हुई पड़ी, अड़ी हुई, क्यों? क्योंकि अभिषेक में नहीं बढ़ते। अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब जेलसी छोड़ेंगे। अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब टांच मारना छोड़ेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर। वो हम छोड़ नहीं सकते, जेलसी छोड़ नहीं सकते। ये कैसे बढ़ गए, ये कल के आए, अब इतना कैसे बढ़ गए? अब इतनी जेलसी होगी तो परमेश्वर अभिषेक नहीं देगा। और अगर अभिषेक नहीं होगा तो ये सारे अभिषेक वाले भाग हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा अभिषेक वाला भाग तुम्हें दे दूंगा। यानी अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर अभिषेक है तो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है तुम्हारी लाइफ के ऊपर जो परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन शैतान मूर्ख बनाता है, वो तुम्हें ऐसे भाईचारे में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर से ऊपर होना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर कोई भाई कहलाकर, क्रिश्चियन कहलाकर मूर्ति पूजा करता हो, शराब पीता हो, अगर कोई भाई कहलाकर गंदे काम करता हो, भाई कहलाकर व्यभिचार करता हो, जादू टोना करता हो, तो तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तुम उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते। क्योंकि हमें अपने अभिषेक की परवाह आज नहीं है। दाऊद को 16 साल की उम्र में अभिषेक कर दिया गया, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने कहा दाऊद ये मेरी इच्छा तो है तो मैं तुम्हें राजा बनाऊं, राजा की कुर्सी पे बिठा दूं, लेकिन अभी वो कुर्सी वाला अभिषेक तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है। तो दाऊद को वफादार रहना पड़ा। पहला अभिषेक आप पर आता जब आप तौबा करते हैं। दूसरा अभिषेक आप पर आता है जिस तरह दाऊद के ऊपर आया और वो अकेले यहूदा के गोत्र का राजा बना, उसी तरह से आपकी लाइफ का अभिषेक भी बढ़ता जाता है जब आप परमेश्वर के साथ पहले अभिषेक के बाद वफादार रहते हैं। आपका पहला अभिषेक कब होता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, आपको अभिषेक मिलता है, तब आपको फिर वफादार रहना है, अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। आप ऐसी संगतियां नहीं कर सकते जहां पर आपका अभिषेक लीक हो जाए, जहां पर आपका आत्मिक जीवन लो हो जाए। अगर आपको अपना अभिषेक संभाल के आप नहीं रखेंगे, वो नहीं बढ़ेगा। दाऊद जब 30 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको यहूदा गोत्र का राजा बनाया। अभी भी इजराइल का राजा नहीं बनाया, सिर्फ इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र का राजा बनाया। क्यों? अभी तक वो अभिषेक उसकी लाइफ के ऊपर नहीं था कि उसको सारे गोत्रों के ऊपर राजा बना दिया जाए। वो 30 से जब 37 साल का हुआ तो बाइबल कहती फिर परमेश्वर ने उसे पूरे इजराइल का राजा बनाया। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद की लाइफ में 20, 21, 22, 23 साल लगा दिए उसे राजा बनाने में, जबकि अभिषेक उसका टीन एज में ही कर दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर ये
देख रहा था कि दाऊद उसके साथ वफादार रहे और अभिषेक में बढ़े, और जब वो अभिषेक में बढ़ता जा रहा था, परमेश्वर उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, उसके राज्य को बढ़ाता जा रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें समा दिया था कि हमने आपने पवित्र कलाम को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।